शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो। ठीक है, आयतन ज्ञात करने बोल रहा है। एक शंकु है जिनके आधार का जो क्षेत्रफल है, ये आधार है। ये आधार कैसे दिखता है हमें? वृत्ताकार रहता है। दिखता है कि नहीं दिखता? कैप देखे हो ना, आइसक्रीम देखे हो, इधर का हिस्सा ऐसे देखोगे तो वृत्ताकार दिखता है कि नहीं दिखता? तो ये आधार का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया है बोल रहे हैं? कितना दिया है जी? 300 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, और इनकी ऊंचाई कितना दिया है? ऊंचाई दिया है 15 सेंटीमीटर। ये कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा दिया क्या क्या है? दिया है शंकु की ऊंचाई कितना दिया है जी? 15 सेंटीमीटर। आधार का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर। आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है? 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही दिया है। चलो अपने मैं मान लेता हूँ कि इसका त्रिज्या क्या है? आर है। ठीक है, क्या है? आर। तो इस यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल कैसे है? वृत्ताकार है। तो वृत्त का फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का? पाई आर स्क्वायर। इधर क्या हो जाएंगे? 300। होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ? यहाँ से अपन आर का वैल्यू निकालते हैं और क्या करते हैं, उसके बाद आयतन वाले फार्मूला में मान रखते हैं। देखो क्या चाहिए आयतन निकालने के लिए? पाई चाहिए। पाई तो रहता है, वो तो उसका वैल्यू एग्जैक्ट है 22/7। आर चाहिए, आर दिया नहीं है, उसको निकालेंगे। और एस तो दिया है। ठीक है, तो अब क्या निकालेंगे? यहाँ से आर का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे? 22/7 गुणा आर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? बराबर हो जाएंगे क्या? इधर 300। चलो आर स्क्वायर निकालना है, मतलब आर का वैल्यू निकालना है। 300 को 22/7 को उधर भेज देते हैं, तो 300 गुणा 7/22 होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ सबको? चलो, तो आर का वैल्यू कितना मिला? आर स्क्वायर का वैल्यू कितना मिला? 300 गुणा 7/22 ये मिला। ठीक है, अब ध्यान से समझना। इधर आयतन क्या होता है? इसको समीकरण 1 मान लेना। ठीक है, आयतन का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और इसको किससे डिवाइड कर देते हैं? 3 से, क्योंकि शंकु बेलन का आयतन में यदि 3 का डिवाइड करें तो शंकु का आयतन बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता? ठीक है, तो यहाँ से रख देते हैं वैल्यू। पाई के जगह 22/7, आर स्क्वायर के जगह क्या रखेंगे? 300 गुणा 7/22। आर स्क्वायर का वैल्यू तो यही है ना, समीकरण 1 से ऐसे करके रख देना। क्लियर है? गुना एच के जगह क्या है? 15 पूरे का बट्टा 3। तो ये इनडायरेक्टली इसके साथ 3 का डिवाइड हो रहा है। आया समझ? यहाँ तक किसी दिक्कत है? पक्का नहीं है ना? अब कट क्या रहा है? 22 और 22 कट रहा है, 7 और 7 कट रहा है, 3 और ये 100 बार में कट रहा है। तो आंसर कितना आएगा जी? 1500 घन सेंटीमीटर। कितना आएगा? 1500 घन सेंटीमीटर। ये क्या होंगे? हमारे एग्जैक्ट आंसर होंगे। आया समझ? बन जाएंगे अब? ठीक, तो नंबर ना बोल रहे शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि उसका आयतन 550 घन सेंटीमीटर तथा उसका व्यास 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, दिया गया है व्यास दिया है कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर क्या दिया है? व्यास दिया। तो भैया त्रिज्या कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना हो जाएंगे? आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। होगा कि नहीं होगा? चल, आयतन कितना दिया है शंकु का? 550 घन सेंटीमीटर। ये क्या दिया है? आयतन। चलो दिया क्या क्या है उसको पहले लिख लेते। तो दिया है व्यास, आधार का व्यास कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना हो जाएंगे? त्रिज्या हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर। 10 का आधा कितना होता है? 5। तो 5 सेंटीमीटर हमारे क्या हो जाएंगे? त्रिज्या हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो, और आयतन क्या दिया है? आयतन दिया है बेटा कितना दिया? 550 सेंटीमीटर क्यूब। यही दिया आयतन दिया हमारा 550 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पास हो जाएंगे पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड में 3 बराबर क्या हो जाएंगे? 550। ठीक है, फार्मूला को बता दिया तो थोड़ा से एक ही टाइप का वो भूल जाता हूँ, 3 से डिवाइड करना है। क्लियर है? चलो, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे? 22/7
गुणा आर के जगह हो जाएंगे 25, एच की जगह एच और पूरे के बटे में 3 बराबर हो जाएंगे 550। 11 दूनी 22, 11 पंचे 55, ये हो जाएगा 50। ठीक है, 25 से कितना बार में जाएगा? 2 बार में, 2 और ये 2 खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो h का वैल्यू कितना आ जाएंगे? 7 या 21, 21 उधर जाएंगे तो ऊपर आ जाएगा और इस तरीके से कितना सेंटीमीटर आएगा हमारा आंसर? 21 सेंटीमीटर आया समझ? बाकी 8वां क्वेश्चन ना, 8वां क्वेश्चन, किसी शंक्वाकार कप के आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो उसमें अधिकतम कितनी पानी रखी जा सकती है? एक किसके बारे में बात कर रहे हैं? आयतन के बारे में, कि उसमें कितना पानी रख सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम। तो आयतन के बारे में बात कर रहे थे। चलो शंकु में क्या दिया है उसको देख लेते हैं। क्या क्या दिया है जी? क्या दिया? त्रिज्या दिया है क्या? परिधि। आधार की क्या दिया है? परिधि। ये परिधि इसको बोलते हैं, है ना, वृत्ताकार परिधि। कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर। ऊंचाई जो दिया है कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर दिया है। इसमें कितना पानी भरा जाएगा ये ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ? चलो तो दिया क्या क्या है? तो दिया है बेटा यहाँ से आधार की परिधि, ये कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर। आया समझ? और ऊंचाई कितना दिया है? ऊंचाई कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। ये यहाँ तक आया समझ? चलो अपने पता है परिधि में क्या होते हैं? परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2πr। वहां से r निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं। तो यहाँ पास क्या लिख सकते हैं? 2πr = 22 होगा कि नहीं होगा जी? यहाँ से 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 2 भाई, ये हो जाएंगे कितना? कट जाएंगे, कटेंगे कि नहीं कटेंगे? यहाँ तक आया समझ? अब ये हो जाएंगे कितना? 2/7। यदि r का वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएंगे? 7/2। मतलब यहाँ से आयतन कितना हो जाएंगे? तो आयतन का फार्मूला होता है πr² h/3। यही होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे? पाई की जगह 22/7, r की जगह क्या हो जाएंगे? 7/2 गुणा 7/2 गुणा h की जगह 6 और 6 के बटे में 3 होगा कि नहीं होगा? यहाँ से एक साथ खत्म हो गया। ये 2 जो है इसके साथ 11 बना दिया और 2 तिया 6 जो है इसको 6 को कट कर देगा। तो 11 सत्ते कितना होता है? 77 घन सेंटीमीटर। है समझ? ये हमारे आंसर। 9वां, यदि 1 मीटर लंबी धातु की छड़ जो बेलनाकार है की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2.1 सेंटीमीटर? क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर क्या बोला है? बेलनाकार छड़ जो दिया वो मीटर में दिया है, ऊंचाई लंबाई जो दिया कितना, किस में दिया है? मीटर में। उसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? सेंटीमीटर में। आया समझ? क्लियर है? तो सबसे पहला क्या है? एक धातु का बेलनाकार क्या बना देते हैं? छड़ बना देते हैं। बना दिया, ठीक है। इसकी हाइट कितना दिया है बेटा? हाइट दिया है मीटर में, तो 1 मीटर, लेकिन ऐसे देखा जाए तो 100 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर दिया है तो कितना हो जाएंगे? 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे। यहाँ तक आया समझ? अब ये जो धातु के छड़ है इसको पिघलाया होगा, पिघला के छोटे छोटे शंकु बनाया। क्या बनाया? छोटे छोटे शंकु बनाया, जिसकी त्रिज्या कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दे दिया गया है? 2.1 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई दे दिया गया है। आया समझ यहाँ तक? तो अपने को क्वेश्चन में पूछ रहा है ऐसे छोटे छोटे कितने शंकु बनेंगे? आया समझ? एक ठो। अब एक बात बताओ, यदि इनका इधर मान लो n शंकु बन रहा है, कितना शंकु बन रहा है? n शंकु। तो पूरे n शंकु का आयतन समझ रहे हो? और बराबर होगा कि इसके इस बेलन के द्वारा पूरे आयतन दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बताओ। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से ये मान लो ये 10 किलो का रहा होगा, ये कितने किलो का रहा होगा? मान लो 10 किलो का। यहाँ तक आया समझ?
अब इसको पिघला के मैं 5 ठोक शंकु बनाया, उसका वजन कितना होगा? उसका भी 10 होगा। तो वजन या लीटर या आयतन बोल सकते हैं क्या है, आपस में बराबर होते हैं। चाहे आप उसको कोई भी शेप दो और कितना भी सारा शेप दे दो, हमेशा आयतन क्या होंगे? बराबर होंगे। आया समझ यहाँ तक? क्लियर है? तो सबसे पहला काम क्या है मेरा, इस बेलनाकार जो बेलनाकार छड़ दिख रहा है उसको पहले पिघलाएंगे, पिघला के उसको छोटे छोटे शंकु में बनाएंगे, परिवर्तित करेंगे। अपने को क्वेश्चन में क्या याद करना है कि शंकु बनेगा तो कितना बनेगा। आया समझ? तो मैं मान लेता हूं कि शंकु कितना बनता है, माना n शंकु बनता है। कितना शंकु बनता है? n शंकु बनता है। आया समझ? यही n का वैल्यू हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है जी। चलो, तो दिया क्या क्या है उसको पहले लिख लेते हैं। तो दिया है बेटा, यहां से दिया है बेलन की ऊंचाई। कितना दिया है जी? 100 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं दिया है? चलो, आधार का त्रिज्या कितना दिया है? बेलन का कुछ दिया है क्या? और त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितना दिया है? 3.5। बेलन की त्रिज्या दिया है बेटा 3.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया है यहाँ पर? अब शंकु का देखते हैं। तो शंकु का कुछ दिया है क्या? शंकु का ऊंचाई कितना दिया है? 2.1 सेंटीमीटर, यही दिया है। उसी प्रकार से शंकु का जो त्रिज्या दिया है, शंकु का क्या दिया है? त्रिज्या, वो कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर। आया समझ? अच्छा एक बात बताओ, ये बेलन का पूरा आयतन और कुल शंकु का आयतन दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है। अब एक बात बताना, यदि एक शंकु का यदि मैं आयतन निकाल दूं और n ठोक शंकु बन रहा है तो टोटल आयतन कितना हो जाएगा? एक शंकु का आयतन में यदि n को गुणा करूं तो टोटल शंकु का आयतन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, है ना। मान लो एक शंकु का आयतन 1 लीटर आ रहा होगा, 1 घन सेंटीमीटर आ रहा होगा, तो उसमें n का गुणा कर देंगे तो होगा कि नहीं होगा? तो वो आयतन और बराबर होंगे किसके? बेलन के आयतन के, क्योंकि बेलन को ही पिघला के क्या कर रहे हैं हम लोग? आयत शंकु बना रहे हैं। आया समझ? यहाँ तक किसी की दिक्कत है? ठीक है, तो ध्यान से समझना। तब क्या हो जाएंगे? बेलन का आयतन बराबर होंगे n शंकु के आयतन के। होंगे कि नहीं होंगे जी? है ना, मतलब n ठोक शंकु के आयतन के बराबर होगा 1 ठोक बेलन का आयतन। आया समझ यहाँ तक? चलो, तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। ये बेलन का आयतन होता है n गुणा शंकु का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h डिवाइड बाई 3। यहाँ पास r अलग अलग है ना, याद रखना। शंकु का त्रिज्या अलग है, बेलन का त्रिज्या अलग है। ठीक है। चलो, तो पाई तो खत्म ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वो तो इधर भी है उधर भी है। पाई का वैल्यू तो हमेशा 22/7 होता है, तो इधर भी और उधर भी। आया समझ यहाँ तक? तो इसको छोड़ो। r स्क्वायर, बेलन का त्रिज्या कितना दिया है जी? 3.5। तो 3.5 गुणा 3.5। हाइट कितना दिया है बेलन का? तो 100 दिया है कि नहीं दिया है? बराबर। यहाँ तक आया समझ? यहाँ तक? चलो, n गुणा r की जगह यहाँ पर क्या दिया है? त्रिज्या शंकु का 1, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही रहेगा। h की जगह क्या रखेंगे? 2.1 बटे क्या होंगे? 3 होंगे। आया समझ? अब ध्यान से समझना। इधर 1 दशमलव हटेगा, क्या लग जाएंगे इधर? 100। ये 100 तो इधर कट गए। आखिर चाहते तो आप 100 का गुणा करके भी क्या कर सकते थे? इसको दशमलव को हटा सकते थे डायरेक्ट, नीचे वो करने की जरूरत नहीं था। लेकिन फिर भी अपन दशमलव को यहाँ हटाए तो कितना 0 लग गया? 100 बन गया। और 100 और 100 आपस में क्या हो गया? कट गए। यहाँ मैं क्या करूंगा? इसका दशमलव हटाऊंगा तो क्या बन जाएंगे? नीचे 10। 7 एकम 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। यही होता है। आया समझ यहाँ तक? किसी को दिक्कत है इतने में? पक्का? चलो, 7 एकम 7, 7 पंचे 35। तो फाइनली अपने पास क्या बचा है? 35 गुणा 5 बराबर n डिवाइड 10। होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ? ठीक है। अब ध्यान से समझना, 35 गुणा 5 कितना होगा? 35 गुणा 5 कितना होगा? 5 25 का 5 हासिल आया 2। 5 दिया 15, 15 और 2 17। होगा कि नहीं होगा? अब अपने को n का वैल्यू चाहिए, 10 को इधर भेज दे, इधर नीचे में, इधर आके क्या हो जाएंगे? ऊपर गुणा होगा कि नहीं होगा?
तो इस तरीके से क्या लग जाएंगे, एक जीरो। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1750। मतलब कितने ठुक शंकु बनेंगे जानते हो, 1750 ठुक शंकु छोटे 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 बनेंगे। आया समझ, बन जाएंगे, ठीक, समझ नहीं, फिर से समझाना है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ एक था क्या था, लोहे का क्या था, छड़ था, लोहे का ही मान लो है ना, यहाँ धातु बोला है तो लोहे को ही समझ लेते हैं कि लोहे का एक छड़ रहा होगा। अब लोहे के छड़ को क्या कर रहे हैं, पिघला के शंकु बना रहे हैं। अपने को नहीं पता कितना शंकु बन रहा है, मैं मान लिया कि कितना शंकु बनता है, n शंकु बनता है। यहाँ तक आया समझ। अच्छा एक बात बताओ, इस शंकु का आयतन यदि निकालूं और उसमें n का गुणा करूं, इस शंकु का आयतन निकालूं और n का इसमें क्या कर दूं, गुणा कर दूं, तो ये शंकु का आयतन मतलब टोटल शंकु का आयतन होगा कि नहीं होगा, है ना। एक शंकु का आयतन तो इतना है और n शंकु का आयतन के लिए n का गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। तो n शंकु का आयतन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। ये जो n टोटल n शंकु का आयतन है ये किसके बराबर है, बेलन के आयतन के। और बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना कि आर का वैल्यू एच का वैल्यू, यहाँ आर का वैल्यू एच का वैल्यू अलग अलग है, शंकु का अलग है, बेलन का अलग है, दिया है, देख लो, लिख लिया। आया समझ। तो इन दोनों को आपस में बराबर किया हूँ, देख लो फार्मूला में मार रखा हूँ, कट फिट करके एन का वैल्यू लाना था। आया समझ। एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर तथा 35 सेंटीमीटर है, यदि उसे 28 सेंटीमीटर वाले भुजा को अक्ष मानकर घुमाया जाए तो बनने वाले आकृति का नाम तथा उसका आयतन बताइए। ठीक है, ध्यान से समझना। एक क्या बोल रहा है, ऐसे एक समकोण त्रिभुज दिया है, ठीक है, ध्यान से समझना। ये है 28 सेंटीमीटर, ये है 35 सेंटीमीटर और ये है तुम्हारा कितना दिया है, 21 दिया कि 25, 21 सेंटीमीटर। ये 21 सेंटीमीटर है, ये 28 सेंटीमीटर है और ये 35 सेंटीमीटर है। अच्छा ध्यान से समझना, मैं इसको अक्ष मान के इसको एक ही जगह रखेंगे, घुमाएंगे इसको इधर के एरिया को, तो बताना कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे तो क्या बनेगा जी, बनेगा। ध्यान समझना इसका, है ना। ये जो है एरिया, ये वाला जो दिख रहा है ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री, इसको अक्ष माना 28 सेंटीमीटर, ये 21 सेंटीमीटर, ये 35 सेंटीमीटर। ये इसको स्टे रखा हूँ, ठीक है। इसको घुमाऊंगा ऐसे घूमते रहेगा, ऐसे घूमते रहेगा, तो कैसे दिखेगा, एकदम स्पीड में घूमेगा तो कैसे दिखेगा, गोल दिखेगा, शंकु दिखेगा ना भाई मेरे, शंकु दिखेगा, स्पीड में रहेगा। तो ये देखो ना, ये अक्ष माने, ठीक है, ये अक्ष माने, इधर तो वृत्त दिखेगा, इधर ऐसे देखोगे तो ये शंकु बन रहा है कि नहीं, देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आया समझ। तो किसका आकृति देगा, ये शंकु का आकृति देगा। आया समझ, ध्यान से देख लो ना, इसको स्टे कर किया हूं, ठीक है। ये देख लो, हर जगह स्पीड, हर जगह दूरी सेम है कि नहीं, ये वाला दूरी, और शंकु में ये वाला दूरी त्रिज्या ऊंचाई कहलाता है कि नहीं कहलाता, और अक्ष तुम्हारा जो रहता है वो सेम रहता है कि नहीं रहता, देख सकते हो। आया समझ। तो आकलन करो, इतना एरिया ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऐसे टाइप का थोड़ा से शंकु टाइप का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आया समझ। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन में पूछा था, क्या आकृति बनेगा, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज है बेटा यहाँ से, ठीक है। अब आप ऐसे घुमाओगे तो ये वाला पार्ट अब ऐसे दिखेगा, इसको ऐसे अब घुमा तो रहे हो ना, ऐसे था, ये देख लो, ये ऐसे था, अब ऐसे घुमाए तो ये इधर आ गया कि नहीं आ गया, तो ये ऐसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो एक प्रकार से शंकु बनेगा कि नहीं बनेगा, एक 2D डायग्राम है कि नहीं। और 3D में सामने वाले को तो ऐसे नहीं कर सकता ना मैं, आया समझ, ऐसे शो नहीं कर सकता। तो ये क्या बन रहा है, एक प्रकार का शंकु ही बन रहा है। तो कौन सा आकृति दे रहा है, शंकु वाला आकृति दे रहा है, ठीक है जी। आया समझ। चलो, तो अक्ष किसको माना था, इसको माना था, ये तो स्टे था ना, इसको अक्ष जो था स्टे था, ये कितना सेंटीमीटर था, 28 सेंटीमीटर, और ये वाला 35 था, 35 था कि नहीं था, और ये वाला 21 था, मतलब त्रिज्या कितना था, 21 सेंटीमीटर था। आया कि नहीं आया, है ना। तो यहाँ पर पता चल गया कि कौन सा आकृति बनेगा, शंकु का आकृति बनेगा। अब इसका क्या ज्ञात करने बोला है अपने को, आयतन ज्ञात करने बोला है। आया समझ, ठीक है। तो यहाँ पास लिख लेना
यह शंकु की आकृति बनेगा, आकृति बनेगा। ठीक है जी, आया समझ आता? ये एक नंबर में पूछ सकता है कि एक समकोण त्रिभुज के जो लंब है उसको अक्ष मान के यदि मैं उसको घुमाऊं तो बताइए कि वो कौन सा आकृति बनेगा, शंकु की आकृति। खाली स्थान में पूछ सकते हैं ना, यहाँ से बन सकता है। ठीक है, बोर्ड है भाई, बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, याद रख लो, पूरा एकदम डिटेल में पता रहना चाहिए। आया समझ? तो ये क्या बनेगा, शंकु का आकृति बनेगा, शंकु का आयतन मतलब वो बनेगा, मतलब आकृति। आ गया समझ आता? अब ध्यान से समझना, इधर भावरा देखो ना, भावरा, तो भावरा घूमने के बाद भी यही शेप में दिखता है कि नहीं दिखता? उसी प्रकार से इसको भी यदि घुमाएंगे तो एकदम स्पीड में रहेगा या घूम रहेगा तो उतना वैसे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ऐसे टाइप का दिखेगा कि नहीं दिखेगा? आया समझ? सेम टू सेम शंकु दिखेगा वो। ठीक है, अब इसका क्या याद करना है अपने को, आयतन याद करना है। तो आयतन का फार्मूला तो पता है ना, आयतन, आयतन इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाई ए। पाई की जगह 22/7, आर की जगह क्या हो जाएंगे, त्रिज्या क्या है 21 गुणा 21, एच की जगह क्या है 28। होगा कि नहीं होगा, पूरे के बट्टे में 3 होगा कि नहीं होगा जी? 7 एकम 7, 7 3 और 3 खत्म। आया समझ यहाँ तक? क्लियर है? चलो अब ध्यान से समझना इधर। तो 21 और 28 का क्या करते हैं अपन, यहाँ पर गुणा करते हैं। तो 21 और 28 का क्या करेंगे, गुणा। तो क्या करते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 16 और 2 18, 18 का 8 हासिल है 1। फिर आ जाएंगे 4, 4 और 1 5, कितना आ जाएंगे जी 588। ये तो तुझे पढ़े हो ना तुम लोग 9वीं में, वही वाला गुणा है, हाँ तिरछा वाला, वही वाला करते हैं। ठीक है, तो 22 गुणा कितना आया था 588। यहाँ तक आया समझ सबको, पक्का? ठीक है, अब यहाँ पास तो अपन क्या करते हैं, 2 को इधर वो कर देते हैं। ठीक है, तो 11 गुणा 2 गुणा 588। अब ध्यान से समझना, 11 गुणा 8 एकम 8 16 हासिल है 1, 16 और 1 17 हासिल है 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 11। होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक किसी दिक्कत है क्या, देखिए। ठीक है, अब 11 के साथ गुणा करना तो आसान है, 1 को सामने रख दो, 6 पीछे वाले को पीछे रख दो, पूरा सबसे दूर। आप जोड़ो, 6 7 13, 13 का 3 हासिल आया 1, हासिल आया 1 को हाथ में रखो, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 2 1 और 1 2, तो आया कितना है जी 12,936। किसमें आएगा, स्क्वायर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब में। आया समझ? यदि एक शंकु व एक बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से समझना, उनके आयतनों का अनुपात क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत सरल है ये, 2 नंबर में 1 नंबर में पूछ सकता है, 2 नंबर में पूछ सकता है बेसिकली, याद रखना। ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, लंबा बड़े 4 नंबर 5 नंबर में नहीं पूछ सकते इसको, 2 नंबर में ही मैक्सिमम 2 नंबर तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कर लेते हैं, माना बेलन का त्रिज्या, माना बेलन का त्रिज्या r है। ठीक है, बेलन का त्रिज्या क्या है, r है, और बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई कितना है, h है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ क्या बात बोली गई है, बेलन और शंकु दोनों का त्रिज्या ऊंचाई क्या है, समान है, यही बात बोल रहे हैं। तो एक बार बताओ, बेलन का त्रिज्या r है तो शंकु का त्रिज्या क्या कहलाएगा, बेलन का त्रिज्या यदि r है तो शंकु का त्रिज्या कितना होगा, वो भी r होगा, क्योंकि समान त्रिज्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो शंकु का आयतन भी क्या होंगे, r होंगे कि नहीं होंगे, शंकु का आयतन, शंकु का त्रिज्या। क्लियर है? उसी प्रकार से बेलन का ऊंचाई यदि h है तो शंकु का ऊंचाई कितना होगा, वो भी h ही होगा, क्योंकि समान है बोल रहे हैं। तो ये भी किसके ऊंचाई के बराबर होगी, शंकु के ऊंचाई के। आया समझ? अब क्या करते हैं, यहाँ पर अनुपात पूछ रहे हैं, किसका अनुपात पूछ रहा है, आयतनों का अनुपात, दोनों के आयतनों का। तो बेलन के अनुपात, बेलन के आयतन, आयतन अनुपात शंकु का आयतन। आया समझ यहाँ तक? ठीक है, तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर h।
शंकु का आयतन का अनुपात क्या होते हैं? पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाई ई, यही होता है कि नहीं होता? यहाँ तक आया समझ? क्लियर है? तो ध्यान से समझना इधर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, पूरा के पूरा तो कट गया, तो इधर क्या बचा? 1/3, 1/3 बचा कि नहीं बचा? ठीक है। अब आप कभी अनुपात को बटे के फॉर्म में नहीं देखे होंगे, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं रहते, तो अपन कोई सरल अनुपात में रखना है इसको, ठीक। तो सरल अनुपात में रखने के लिए किसका गुणा कर देंगे? 3 का गुणा कर देते हैं दोनों तरफ, ठीक है। जब इसमें 3 का गुणा करूंगा तो इधर भी क्या कर देता हूँ? 3 का गुणा कर देता हूँ, ये हो जाएंगे 3 अनुपात 3 और 3 कट के कितना हो जाएंगे? 1। तो बेलन और शंकु के बीच जो अनुपात आयतन के अनुपात रहेंगे वो कितना रहेंगे? 3 अनुपात 1। ये सही विकल्प में पूछ सकता है, खाली स्थान में भी पूछ सकता है, सत्य असत्य में भी पूछ सकता है, और 2 नंबर के बना के भी पूछ सकता है। आया समझ? 2 नंबर में इम्पोर्टेंट चीज गोला और अर्ध गोला के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है, ठीक है। ध्यान से समझना, गोला और अर्ध गोला के बारे में ध्यान से समझना है ना। चलो, गोला किसको बोलते हैं? देखो ना, गेंद जो बोल रहे हैं ना, गेंद या गोला फेंके होगा लोहे वाला, ठीक है, या बोल सकते हो गेंद जो विक्की गेंद खेलते हैं अपन, क्रिकेट विकेट, वो एक प्रकार का गोला है, लेकिन वो खोखला गोला है, लेकिन वो भी एक प्रकार का गोला ही है, ठीक है। गुब्बारा वो भी एक प्रकार का गोला है समझ? खोखला गोला बोलते हैं उसको, ठीक। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? एक गोला है, ठीक है। तो गोले का क्या करना है? अपने को सब चीज जानना है गोले के बारे में और एक अर्ध गोले के बारे में। गोला, अर्ध गोला किसको बोलते हैं? जब पूर्ण गोले को बीच से तोड़ दें तो क्या बन जाता है? अर्ध गोला बन जाता है। आया समझ यहाँ तक? क्लियर है? किसी दिक्कत है इतने में? ठीक। यहाँ से इसको यदि केंद्र मानी, अब ये जो वृत्त मत समझना, वृत्त में फर्क है। जो टायर का चक्कर रहता है, ये रिंग का रिंग रहता है, या बोल सकते हो आप चूड़ा उड़ा पहनते हो, चूड़ी पहन देखे होगे, वो होता है वृत्त टाइप का। लेकिन गोला क्या होंगे? जो गेंद खेलते हैं ना, वो गोला होता है, ठीक है। तो जैसे चित्र में दिख रहा है, ये तो सारे वृत्त है, ऐसे नहीं, ये है गोला। इसको समझ लो कि ये क्या है? गोला है। और गोला में मतलब क्या होते हैं? सभी तरफ क्या होते हैं? पूरी से ढकी हुई है समझ? ठीक है। तो ये इसका केंद्र है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिज्या। क्या बोलते हैं बेटा? त्रिज्या। यहाँ पर भी देखा जाए ये केंद्र है, तो क्योंकि अभी से तोड़ दिया हूँ इसको, तो ये क्या कहलाएंगे? इसके त्रिज्या। ये तो बात समझ आ गई मेरी, ठीक है। दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं, ठीक है, ध्यान से समझने। गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है 4πr स्क्वायर। क्या होता है? 4πr स्क्वायर होता है। ये गोले का पूरा जब गेंद खेलते हैं ना, उसका होता है πr स्क्वायर। यहाँ तक किसी दिक्कत है? जो गोला फेंकते हैं उसका क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ जानते हो ना क्या होते हैं? अच्छा, इसमें से एक कहानी, इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन कैसे? एक ऐसा कोई आकृति बताओ जिसका संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ दोनों सेम है, तो गोला ही, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू है ही नहीं जो क्या हो एक जगह स्थायी है। जैसे आप बेलन को देखे होगे, है ना, शंकु को देखे होगे, जिसमें जैसे बेलन है सबको, है ना, ये देखो, इसमें समझ लेना, ये बेलन है, तो बेलन है तो इसको वक्र भाग बोलते हैं, गोलाई वाला भाग। लेकिन गोला में तो सभी गोलाई रहता है, तो इस कारण से उसमें वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि सभी तरफ गोलाई होते हैं। आया समझ? आप शंकु भी देखे होगे, तो शंकु के आधार तरफ गोलाई नहीं रहता, उधर क्या रहते हैं? एकदम समतल रहता है। बेलन में देख रहे हो तो इधर समतल, तो ये वक्र पृष्ठ नहीं कहलाएगा। जो समतल रहते हैं उसको वक्र पृष्ठ नहीं बोलते। समझ आया यहाँ तक? जो गोलाई वाला एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं अपन? वक्र पृष्ठ बोलते हैं। अब गेंद खेले हो तो गेंद में ऐसा तो नहीं रहता है एक तरफ चपटा रहता होगा, ऐसा तो नहीं रहता, उसमें सभी तरफ गोलाई रहता है, या वो घुमाव रहता है कि नहीं रहता। इस कारण से एक ऐसा आकृति है गोला जिसमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों बराबर होते हैं। आया समझ? इसमें आपको केवल वक्र पृष्ठ बोला जाए तो भी πr स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ बोला जाए तो भी πr स्क्वायर। आया समझ? यहाँ तक क्लियर है? किसी को दिक्कत है इतने में? ठीक। तो यहाँ पर क्या होते हैं बेटा? πr 4πr स्क्वायर होते हैं। तो ये नीचे में मैं लिखता हूँ अर्ध गोले का, साथ साथ समझाते हैं जी,
अर्धगोले में भी क्या था, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें भी देखते हैं। अब एक बात बताना, अब गोले को क्या कर दिए गए, तोड़ दिए गए। ठीक है, बीचों बीच से तोड़ दिए गए। अब इसमें जो नीचे वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये तो घुमाव नहीं है ना, ये तो, इसको जब तोड़ो, बाटी देखो ना, बाटी टूटने के बाद कैसे दिखता है, इधर वृत्ताकार दिखता है कि नहीं, समतल रहता है कि नहीं रहता। तो अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये पूरा था, इसका आधा होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पास वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, इतना क्या हो जाएंगे, 2 πr स्क्वायर हो जाएंगे। यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या, बताओ, आया समझ। अच्छा, ये जो है ये संपूर्ण पृष्ठ का भी क्षेत्रफल है, दोनों संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये भी क्या है, 4 πr है गोले में भाई। और नीचे में अर्धगोले के बारे में लिखना हूं। अब अर्धगोले में संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ध्यान से समझना, अर्धगोले में संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये क्या होंगे, अब ध्यान से समझना, ये वाला हिस्सा तो आएगा ही आएगा, साथ में इधर भी तो आएगा ना, और इधर जो नीचे वाला है वो कैसे दिखता है, वृत्ताकार दिखता है कि नहीं दिखता। तो ध्यान से समझो, ये वाला हिस्सा तो आया, कितना आया, 2 πr स्क्वायर, और ये वाला तो वृत्त टाइप का दिखता है, मतलब πr स्क्वायर, तो कितना हो जाएंगे, 3 πr स्क्वायर। आया समझ। संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या होते हैं, अर्धगोले में 3 πr स्क्वायर होते हैं। आया समझ यहाँ तक। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब देखते हैं इसके आयतन के बारे में। तो आयतन के बारे में क्या होता है, 3 ही चीज सीखना है बेटा, आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, खत्म कहानी, सभी का यही याद रखना है। ठीक है, तो आयतन, तो आयतन का इसमें देखा जाए तो होता है 4/3 πr³, ये याद रखना, क्या होता है, 4/3 πr³। अब अर्धगोले में, अब एक बात बताओ, एक पूर्ण गोले में 10 लीटर पानी आता है, तो आधे गोले में कितना आएगा, 5 लीटर। 2 से डिवाइड करते हैं कि नहीं करते। तो यहाँ पर देखा जाए तो अर्धगोले में आयतन क्या हो जाएंगे, इसमें ध्यान दे रहे हैं, तो भैया 4π/3 है, तो 4 को आधा करेंगे तो 2 होगा कि नहीं होगा, तो 2/3 इंटू πr³ होगा कि नहीं होगा। यहाँ 4 था, इसका आधा करेंगे कि नहीं करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 4/3 को, तो 2/3 आएगा कि नहीं आएगा, आया समझ। तो इसका क्या हो जाएंगे आयतन, 2/3 πr³। आया समझ, यहाँ तक बन जाएंगे। ये 3 ही फार्मूला है, इधर भी आप इधर को याद रखोगे, ऑटोमेटिक इधर याद हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। ठीक, एक चीज इसका याद रखोगे तो 4 πr² होता है, बढ़िया बात है। तो अर्धगोले में क्या हो जाएंगे, वक्र पृष्ठ आधा हो जाएगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि पूरा गोलाई था, उसमें से आधा गोलाई को बाहर कर दिए, तो आधा गोलाई ही तो बचा ना, तो इस कारण से इसका क्या हो जाएंगे, 2 πr²। आया समझ आता है। दूसरी बात, संपूर्ण पृष्ठ देखा जाए, गोले में तो पूरी तरह घुमाव रहता है, वक्र भाग रहता है ना, तो संपूर्ण पृष्ठ भी वक्र भाग के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो इस कारण से इसका भी वैल्यू कितना आएगा, 4 πr²। आया समझ। इसमें देखें तो इसमें अपन संपूर्ण पृष्ठ में देख रहे हैं तो वक्र वाला भाग तो आ ही रहा है, और नीचे जो देख रहे हैं समतल, इसको जब बाटी देखे हो ना, कंचा जब बीच से टूटता है तो वक्राकार भाग भी दिखता है, और उसको देखने पे इधर क्या दिखते हैं, ये वाला हिस्सा देखेंगे तो वृत्ताकार भाग दिखता है कि नहीं दिखता, क्लियर है। तो ये जो वैल्यू है, वृत्ताकार वैल्यू, ये क्या होते हैं, वृत्त टाइप का, तो इसका भी तो क्षेत्रफल होगा ना भाई, तो इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3 πr²। आया समझ। आयतन के केस में देख रहे हैं तो आयतन को याद रखना पड़ेगा, 4/3 πr³, और उसी का आधा कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, 2/3 πr³। आया समझ, कठिन नहीं, आया समझ।